भारत में कई ऐसी जगह हैं जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद शानदार और घूमने लायक है। ये जगहें अपने आप में दुनिया के 7 अजूबों से भी कम नहीं है। इनमें से ही एक जगह है एलिफेंटा, जहाँ की गुफाएं टूरिस्ट के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। यूँ तो मुंबई में घूमने को काफी कुछ है, लेकिन अगर आप ऐतिहासिक जगह घूमने या जानने के इच्छुक हैं तो आपको मुंबई दक्षिणी भाग में स्थित घारापुरी गुफाएं जरूर घूमनी चाहिए। ये गुफाएं एक आइलैंड पर स्थित है जो कि आमची मुंबई से करीब 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। इस गुफा तक फेरी के जरिए पहुंचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस गुफा के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। एलिफेंटा गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और यह मुंबई शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर घारपुरी द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में वर्ष 1987 में शामिल किया जा चुका है। यह आकर्षित और दर्शनीय एलिफेंटा गुफाएं मध्ययुगीन काल से रॉक कट कला और वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। एलिफेंटा गुफा को मूल रूप से घारपुरी चिलेनी के नाम से भी जाना जाता है। 5वीं से 7वीं शताब्दी के दौरान इस गुफा मंदिर का अधिकांश भाग भगवान शंकर को समर्पित है। एलिफेंटा गुफा को 2 समूह में बांटा गया है, जिसका पहला भाग हिंदू धर्म से संबंधित 5 गुफाओं में बांटा गया है, जबकि दूसरा भाग बौद्ध धर्म से संबंधित 2 गुफाओं का एक समूह है। हिंदू धर्म से संबंधित कई मूर्तियाँ एलिफेंटा गुफा में स्थापित हैं, जिसमें से सबसे खास और प्रसिद्ध मूर्ति है त्रिमूर्ति। यहाँ 3 सिरों वाली भगवान शिव की मूर्ति। इस मूर्ति को गंगाधर नाम से भी जाना जाता है, जो कि गंगा नदी के धरती पर उतरने की अभिव्यक्ति के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा अर्धनारीश्वर यहाँ की एक और प्रसिद्ध मूर्ति है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एक शानदार नौका यात्रा के माध्यम से एलिफेंटा की गुफा तक पहुँचना एक शानदार अनुभव होता है। एलिफेंटा गुफा की गुफा संख्या 1 तक जाने के लिए आप नौका से उतरने के बाद 1 किलोमीटर की दूरी तक पैदल सफर कर सकते हैं या फिर घाट से एक टॉय ट्रेन ले सकते हैं। ग्रेट गुफा यानी कि गुफा संख्या 1 तक पहुंचने के लिए आपको 120 सीढ़ियों का सफर तय करना होगा। गुफा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि गुफा की वास्तुकला बौद्ध मठ से ली गई है, जिसमें एक केंद्रीय दरबार और कई स्तंभों को भी देखा जा सकता है। हालांकि पूर्व और पश्चिम दिशा में से प्रत्येक में 2 पक्ष प्रवेश द्वार हैं। शैव धर्म के लिए एक मंदिर परिसर में भगवान शिव की कई मूर्तियां रखी हुई है। ग्रेट गुफा का सबसे पेचीदा और केंद्र बिंदु त्रिमूर्ति है। इस मूर्ति को सदाशिव के नाम से भी जाना जाता है। 3 सिर प्रत्येक पवित्र त्रिमूर्ति के प्रतीक हैं, जिन्हें सृजन, सुरक्षा और विनाश के रूप में जाना जाता है। गंगाधर त्रिमूर्ति के दाईं बगल में भगवान शिव का एक और चित्रण है, जिसमें जग कल्याण के लिए देवी गंगा को धरती पर लाते हुए भगवान शिव को दिखाया गया है और देवी पार्वती उनके बगल में विराजमान है। त्रिमूर्ति से पहले अर्धनारीश्वर की एक भव्य मूर्ति बनी हुई है। एलिफेंटा गुफा में यदि गुफा संख्या 2 की बात करें तो इस गुफा को साल 1970 के दशक में तबाह और बहाल किया गया था। गुफा संख्या 2 में 4 वर्ग स्तंभ और 2 छोटी कोशिकाएं हैं। गुफा में स्थित खंबे की आड़ और आंतरिक कक्षों के साथ यह गुफा मंडप वास्तुकला विरासत पर गुफा संख्या 3 को वहन करती है। कहते हैं कि मध्य द्वार एक क्षतिग्रस्त मंदिर द्वार है,
जो कि भगवान शिव का माना जाता है। इससे आगे बढ़ते हुए अगली पंक्ति में गुफा संख्या 4 भी खंबे के एक बरामदे से परे एक खंडहर की अवस्था में है और मंदिर की संरचना के पीछे एक लिंगम है। गुफा संख्या 5 का इतिहास के सिद्धांत में कोई उल्लेख नहीं है। एलिफेंटा गुफा में स्थित गुफा संख्या 5 गुफा संख्या 1 के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और इस गुफा को सीताबाई गुफा के नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगालियों के दौरान का एक चर्च यहाँ देखने को मिलता है। गुफा संख्या 7 के लिए कुछ विशेष बचा नहीं है और एक छोटे से बरामदे में 3 कक्ष हैं। गुफा संख्या 7 से आगे एक सूखा तालाब देखने को मिल जाएगा। एलिफेंटा गुफाओं के इतिहास को देखने पर हम पाते हैं कि बादामी चालुक्य सम्राट पुलकेशी द्वारा कोंकण के मौर्य शासकों की हार के समय से इस गुफा का रिकॉर्ड मिलता है। एलिफेंटा गुफा को उस समय पुरी या पुरिका के नाम से जाना जाता था और यह स्थान कोंकण मौर्यों की राजधानी था। यहाँ तक कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण उनके शासनकाल में उनके द्वारा करवाया गया था। तो वहीं कुछ इतिहासकार इन गुफाओं के निर्माण का श्रेय कोंकण मौर्यों के संबंधी कलचुरियों को देते हैं। इसके अलावा चालुक्य और राष्ट्रकूटों को भी इन आकर्षित गुफाओं के निर्माण के पीछे माना जाता है। यहाँ बनी हाथी की एक विशाल पत्थर की मूर्ति के कारण पुर्तगालियों ने इस द्वीप का नाम एलिफेंटा द्वीप रखा है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि एलिफेंटा की गुफाओं का इतिहास स्पष्ट नहीं है। एलिफेंटा गुफाओं का पूरा परिसर 60,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में निर्मित किया गया है और इस परिसर में 7 गुफाएं हैं। पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान मुख्य गुफा हिंदू पूजा स्थल थी। इस गुफा में एक खंबा मंडप, खुला पोर्टिकोज और एक गलियारा बना हुआ है। गुफा की दीवारों को पत्थर से बेहतरीन तरीके से तराशा गया है और कई देवताओं की दर्शनीय मूर्तियों के यहाँ दर्शन किए जा सकते हैं। एलिफेंटा गुफाएं किसने बनवाई, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। एलिफेंटा गुफाओं के बारे में कई अटकलों और कयासों के बाद यहाँ की पोस्टिंग से तैयार किए गए निष्कर्षों के आधार पर यह माना गया है कि इन गुफाओं का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि गुफाओं का निर्माण शिव भक्त बाणासुर के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ की स्थानीय परंपराओं की माने तो इन एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण हाथ से हुआ है, ये नहीं लगता है। एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश पर शिव पार्वती अर्धनारीश्वर की मूर्ति स्थापित है, जो कि एक ही शरीर में शिव और पार्वती की अभिव्यक्ति के रूप में देखी जा सकती है, जिसका आधा भाग पुरुष और आधा भाग स्त्री का है। एलिफेंटा गुफा में स्थापित त्रिमूर्ति जो भगवान शिव के 3 रूपों का वर्णन करती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।